अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होने वाले स्वैच्छिक तकनीकी समझौतों को विकसित करने वाले दुनिया भर के हजारों विशेषज्ञों के सहयोगात्मक प्रयासों को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व मानक दिवस में हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानकों के कुछ सेट हैं जो स्थापित किए गए हैं, जिसे कंपनियां, संगठन और उद्योग सभी मानते हैं और सहमत हैं। आपसी समझौतों की मदद से इन संगठनों के बीच ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन में उनकी भागीदारी के हिस्से के रूप में इन मानकों को स्थापित किया गया है। ये मानक औद्योगिक क्रांति को प्राप्त करने में मदद करते हैं और यह मोटर वाहन से दूरसंचार तक सभी प्रौद्योगिकियों की उन्नति को प्रेरित करता है। यह दिन इन पुरुषों और महिलाओं के काम और दुनिया में बड़े पैमाने पर काम करने के लिए उनके योगदान का जश्न मनाता है। विश्व मानक दिवस पूरे विश्व में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के योगदान को मनाता है, जिसमें मानक विकास संगठन सहित स्वैच्छिक मानकों को विकसित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF शामिल है। विश्व मानक दिवस मनाने का उद्देश्य यह दिन उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह पहली बार 1970 में मनाया गया था। विश्व मानक दिवस 2020 थीम विश्व मानक दिवस 2020 का विषय थीम मानकों के साथ ग्रह की रक्षा करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन पिछली शताब्दी में हमारी आधुनिक सभ्यता की मानव और बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों ने पृथ्वी में ग्रीनहाउस गैसों को जोड़ा है, जो हमारे जलवायु और जीवन के सभी रूपों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा विकास की तीव्र आबादी और व्यापक शहरीकरण के कारण सीमित संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के लिए बताया है। हमारे ग्रह पर मनुष्यों के प्रभाव को कम करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, ठोस कार्रवाई और सही उपकरण के लिए आवश्यक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक एक ऐसा ही उपकरण है। अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC, ISO और ITU द्वारा बनाए गए या तैयार किए गए हैं और तकनीकी चुनौतियों के लिए किए गए और सही समाधानों को ध्यान में रखते हैं। आपको बता दें कि मानकों में ऊर्जा बचत, पानी और वायु की गुणवत्ता के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। कई मानकीकृत प्रोटोकॉल और माप के तरीके भी उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उनका व्यापक उपयोग औद्योगिक उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करता है। यह सीमित संसाधनों के पुनः उपयोग की सुविधा भी देता है और ऊर्जा दक्षता में सुधार करता है। मानकीकरण का महत्व क्या है? हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले राउटर भारत में बनाए जा सकते हैं और स्मार्टफोन चीन में हो सकते हैं। राउटर और स्मार्टफोन दोनों के अंदर चिपसेट जापान से आयात किया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होने के बावजूद एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। आवृत्तियों के मानकीकरण के कारण यह संभव है। व्यापार की सुविधा में मानकीकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह उन तकनीकी चुनौतियों पर काबू पाने में मदद करता है जिन्हें लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामना करना पड़ सकता है। दुनिया तेजी से शहरीकरण, वैश्वीकरण, बढ़ती वैश्विक आबादी आदि का सामना कर रही है। हम भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए तत्काल नए समाधानों की आवश्यकता है। इसलिए इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए मानकीकरण तकनीकी चुनौतियों को हल करने के लिए नए अवसरों और समाधानों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानकीकरण के प्रोटोकॉल और तरीके ऊर्जा बचाने में मदद कर सकते हैं, हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, जो पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकते हैं।